अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं हाफिज़ नदीम अब्बास और आप देख रहे हैं छांगा मंगा का जंगल यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं छांगा मंगा रेलवे स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ और आज की वीडियो रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाने का एक मकसद है, लोगों की परेशानी को मैंने देखा है तो इसलिए मैं आज रेलवे स्टेशन की वीडियो बना रहा हूँ। ये बनाने का सिर्फ मकसद ये है, यहाँ पर छांगा मंगा के अंदर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत रेलवे स्टेशन बना हुआ है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पर ट्रेन के ना रुकने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ पे ट्रेन कभी कभी आके स्लो होती है लेकिन रुकती नहीं है। तो लोग जिन्होंने छांगा मंगा के अंदर आना है या छांगा मंगा पार्क को देखने के लिए आते हैं या छांगा मंगा के आसपास जिन लोगों ने आना होता है, जब ट्रेन थोड़ी सी स्लो होती है तो लोग चलती हुई ट्रेन से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। ये देखें, चलती हुई ट्रेन से लोग जो हैं वो जब ट्रेन स्लो होती है तो छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। ये देखें, उनकी मजबूरी ये है कि उन्हें छांगा मंगा शहर में पहुंचना है, लेकिन छांगा मंगा शहर के अंदर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पे स्टेशन तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है। यहाँ पे एक वक्त था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रुका करती थी, लोग दूर दूर से छांगा मंगा जंगल को देखने के लिए आते थे और छांगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ जो पार्क है उसे भी देखने के लिए आते हैं। और छांगा मंगा वालों के लिए और दूसरे दूर दूर से आने वाले लोगों के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सहूलत मौजूद थी। लोग इस जंगल का नाम सुन के लोग दूर दूर से टूर वगैरह आया करते थे ट्रेन का सहारा लेते हुए, और इस स्टेशन के ऊपर हर वक्त बहुत ज़्यादा रश हुआ करता था और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन इस स्टेशन पे कोई भी अब गाड़ी नहीं रुकती और हमने ये देखा है कि लोग चलती हुई ट्रेन से छलांगे लगाते हुए नजर आते हैं। ये देखें, ये ऐसा अमल है कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। ये देखें, क्योंकि लोगों ने यहाँ तक आना होता है और जब भी ट्रेन थोड़ी स्लो होती है तो लोग चलती हुई ट्रेन से छलांग लगाना शुरू कर देते हैं। ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद ये है कि एक बड़े हादसे से पहले कुछ ऐसा हल किया जाए कि ये छांगा मंगा जो अपने नाम की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, इसके स्टेशन को चालू किया जाए। यहाँ पर ट्रेन जो है वो रुके ताकि लोगों के लिए आसानी हो सके। जो लोग जंगल को देखने के लिए आते हैं, जो लोग छांगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ पार्क उसे देखने के लिए आते हैं या छांगा मंगा के अंदर आते हैं या आसपास के रहने वाले हैं, जब ट्रेन का सहारा लेते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो परेशानियाँ उनकी दूर हो जाए। ट्रेन के यहाँ पे ना रुकने की वजह से लोग चलती हुई ट्रेन से जो है ना वो छलांग लगाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच सके, क्योंकि लोगों ने छांगा मंगा शहर में उतरना होता है लेकिन यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती। फिर मजबूरी के अंदर लोग जो है वो चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा देते हैं। अल्लाह ना करे अगर किसी हादसे का सामना करना पड़ गया, अभी तक कोई हादसा तो नहीं हुआ, लोग जो है वो ट्रेन से छलांग लगा देते हैं जब ट्रेन स्लो होती है। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा होता है तो फिर हम सिर्फ अफसोस करेंगे, फिर हर बंदा जो है वो मजम्मत करता हुआ नजर आएगा कि हम इस काम की मजम्मत करते हैं, ये बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ का हल क्यों नहीं करते? ये छांगा मंगा जंगल के अंदर बना हुआ स्टेशन आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है, छांगा मंगा शहर के अंदर बना हुआ जो स्टेशन है, ये इसके ऊपर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिन लोगों ने सफ़र करके छांगा मंगा में आना होता है, छांगा मंगा पार्क को देखना होता है या छांगा मंगा जंगल को देखने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती। ट्रेन के ना रुकने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी स्पीड यहाँ पे आके थोड़ी सी स्लो कर दी जाती है। छांगा मंगा स्टेशन से थोड़ा सा पहले इसकी स्पीड को थोड़ा सा हल्का किया जाता है और कभी स्पीड हल्की होती है, कभी स्पीड हल्की नहीं भी होती। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए लोग जो हैं जिन्होंने छांगा मंगा में आना होता है या छांगा मंगा के आसपास आना होता है तो वो चलती हुई ट्रेन के ऊपर से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि एक बहुत बड़े हादसे से पहले इस चीज़ का नोटिस लिया जाए, या तो इस छांगा मंगा शहर के अंदर बना हुआ ये स्टेशन जो है यहाँ पे ट्रेन रुके और यहाँ पे लोगों के लिए जो सहूलत बनाई गई है लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे ट्रेन का रुकना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग दूर दूर से छांगा मंगा जंगल के अंदर आते हैं, छांगा मंगा शहर के अंदर आते हैं और लोगों के लिए ये स्टेशन बनाया गया है। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर लोग मौजूद हैं जो कि स्टेशन के ऊपर काम करने वाले हैं, सारे के सारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेन कोई भी नहीं रुकती। यहाँ पे उनके दफातर मौजूद हैं। यहाँ पे बराबर जिस तरह से स्टेशन चलता हो लोग बैठते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं, इसी तरह से यहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। लोगों को इस स्टेशन का ज़र्रा बराबर भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। छांगा मंगा वाले जो हैं इन गाड़ियों के बंद होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ास करके वो लोग जो दूर दूर से सफ़र करके छांगा मंगा में पहुँचते हैं, वो जब गाड़ी यहाँ पर नहीं रुकती तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्टेशन बनाने का मकसद क्या था? अगर इससे लोगों ने फ़ायदा ही नहीं उठाना, यहाँ पर ट्रेन ही नहीं रुकनी, तो फिर इसके बनाने का क्या मकसद था? इसे क्यों बनाया गया? और यहाँ पे जो लोग बाकायदा तौर पे काम कर रहे हैं वो किस चीज़ की तनख्वाही ले रहे हैं? यहाँ पे स्टेशन के ऊपर ट्रेन का रुकना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
ये देखें, बहुत ही प्यारा ये स्टेशन है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके मनाज़र, ये देखें। लेकिन यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती। यहाँ पे कभी रौनक हुआ करती थी, बहुत रौनक यहाँ पे हुआ करती थी। ये देखें, जब ये स्टेशन चला करता था, जब यहाँ पे गाड़ियाँ रुका करती थी, तो ये वाली वो आरामगाह है जहाँ पे मुसाफिर आके बैठा करते थे। ये दरवाज़ा था, अभी इसे भी मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। ईंटें लगा के, ये आप देख सकते हैं, इसे मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ी नहीं रुकती, किसी मुसाफिर ने आना नहीं, तो मुसाफिरों के बैठने के लिए जो जगह बनाई गई थी, ये देखें, इस जगह को भी इन ईंटों के साथ अच्छी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता, ट्रेन रुकती नहीं है और इस स्टेशन से लोग जो है फ़ायदा नहीं उठा रहे। ये देखें, ये देखिए, यहाँ पे प्रॉपर तौर पे अभी दफातर मौजूद हैं। ये देखिए, दफ्तर, स्टेशन मास्टर, इसी तरह दफातर जो हैं वो अभी तक मौजूद है यहाँ पे। ये देखें, इस आदमी को आप देखें जिसके हाथ में झंडे हैं, इसे मैंने देखा है, ये स्टेशन के ऊपर जब भी गाड़ी आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करके दौड़ता हुआ गाड़ी को आगे से जाके ये झंडा दिखाता है। काफ़ी ज़बरदस्त ये मनाजर है, बहुत ही प्यारा ये स्टेशन बना हुआ है छांगा मांगा शहर का। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं लेकिन रुकती नहीं। ये देखिए, ये गाड़ी आ रही है। ये देखें, ये जगह वीरान हो चुकी है। कभी यहाँ पे बड़ी रौनक हुआ करती थी, यहाँ पे मुसाफिर बैठे होते थे, ट्रेन का इंतज़ार करते थे, कोई ट्रेन से उतर रहा होता, कोई ट्रेन पे सवार हो रहा होता था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक थी। लेकिन आज देखें, ये छांगा मांगा शहर का स्टेशन जो है ये वीरान हो चुका है। यहाँ पे रौनकें जो थी वो सारी ख़त्म हो चुकी हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा ये स्टेशन बना हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, हुकूमत का यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, लेकिन ये स्टेशन यहाँ पे कोई भी ट्रेन अब रुकती नहीं। ये देखिए, यहाँ पे रौनक नज़र नहीं आती। आप देखिए, यहाँ पे वीराना नज़र आ रहा है, यहाँ पे हर तरफ आपको वीराना नज़र आएगा। यहाँ पे कोई भी मुसाफिर खड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रेन अब रुकती नहीं है। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि छांगा मांगा शहर के अंदर स्टेशन तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं। आज की वीडियो के अंदर एक तो हमने आपको स्टेशन के मनाजर दिखाए और दूसरे नंबर पर आपको ये दिखाया कि यहाँ पे कोई भी ट्रेन रुकती नहीं है। लोग जो दूर दूर से सफ़र करके छांगा मांगा तक पहुँचते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती। लेकिन कभी कभी ट्रेन को स्लो किया जाता है, और जब भी ट्रेन यहाँ पे आके थोड़ी सी स्लो होती है तो लोग चलती हुई ट्रेन से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है, या तो इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन को रोका जाए, जिस मकसद के लिए स्टेशन को बनाया गया है लोग इससे फ़ायदा उठा सके। ये ना कि लोग जिस तरह से चलती हुई ट्रेन के ऊपर से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। जब ट्रेन स्लो होती है तो वो उतर जाते हैं, किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी की जान भी जा सकती है। ये रिस्की काम है कि चलती हुई ट्रेन से लोग जो है वो छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। छांगा मांगा शहर के अंदर स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती और लोग जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, तो लोग फिर इसी चीज़ का सहारा लेते हैं। छांगा मांगा शहर के करीब जब भी ट्रेन स्लो होती है और लोगों ने वहाँ पे उतरना होता है तो लोग चलती हुई ट्रेन के ऊपर से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे का सारे मनाजर मैंने आपको दिखाए हैं। कोई वक्त था कि इस स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, लोगों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम था, लोग यहाँ से गाड़ियों पर सवार होते थे। लेकिन आजकल ये स्टेशन वीरान हो चुका है, यहाँ पे कोई ट्रेन नहीं रुकती और बहुत से लोग जो हैं जो दूर दूर से सफ़र करके ट्रेन का सफ़र करके छांगा मांगा जंगल को देखने के लिए आते थे, छांगा मांगा पार्क को देखने के लिए आते थे। अब वो लोग जो हैं वो छांगा मांगा की तरफ रुख करना बंद हो चुके हैं। अब कोई भी छांगा मांगा जंगल को देखने के लिए दूर दूर से नहीं आता, अगर कोई आता भी है तो उसके बहुत ज़्यादा मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खुदारा इस स्टेशन के ऊपर ट्रेन को रोका जाए ताकि लोगों के लिए ये स्टेशन बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो सके और लोग इस स्टेशन से फ़ायदा उठा सकें। लोगों के लिए जो जान का ये मसला बना हुआ है कि लोग चलती हुई ट्रेन से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं, तो ये मसला भी उनका हल हो सके। इससे पहले कि किसी की जान जाए, किसी को जान से हाथ धोने पड़ जाएं, उससे पहले खुदारा ये एक्शन लिया जाए और इस स्टेशन के ऊपर गाड़ी को रोका जाए ताकि लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। मैं हाफिज़ नदीम अब्बास आपको दिखाता हूँ छांगा मांगा जंगल अंदर से कैसा है और छांगा मांगा के मसाइल भी आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मज़ीद छांगा मांगा जंगल के मतलब जानना चाहते हैं, छांगा मांगा जंगल की वीडियो देखना चाहते हैं और छांगा मांगा के मतलब आपको मालूमात चाहिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।